हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड पॉइंट हैं जो कि यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से पक्का ही क्वेश्चंस 6-7 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे 1-2 नंबर के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं इस क्वेश्चंस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको पहले बता दूं कि ये जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको हम इजी लैंग्वेज में पूरी तरह समझाने की पूरा कोशिश करूंगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी वीडियो आप स्किप बिल्कुल ना करिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा पूरा, क्योंकि आप स्किप कर देंगे तो आपको फ्रेंड्स समझ में नहीं आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और वीडियो देखने से पहले फ्रेंड्स आप प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप एक बार ज़रूर देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्वेश्चंस कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे पश्मीना शॉल के बारे में बात करते हैं। पश्मीना शॉल ये है फ्रेंड्स कि पश्मीना शॉल कौन सी जनजाति के द्वारा ये जो है बनाई जाती है, तो ये चांगपा जनजाति होती है। इन लोगों के द्वारा जो है पाली गई बकरियों के बालों से बनती है पश्मीना शॉल। तो आपको तो ये पता हो गया ना कि पश्मीना शॉल जो है चांगपा जनजाति के द्वारा ये बकरियों के जो बाल होते हैं उनसे बनाई जाती है। लेकिन यह शॉल क्या होता है ना कि हाथों से बनाए जाते हैं। ये लगभग 250 घंटे बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल बनता है। जैसे कि ये पूछे अगर कि कितने एक पश्मीना शॉल बनाने में कितने घंटे लगते हैं, तो 250 घंटे लगते हैं एक प्लेन पश्मीना शॉल की बुनाई करने में। अब यहाँ पे आते हैं, हम एक एक पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे है कि एक पश्मीना शॉल लगभग 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। आप जितना अगर 6 नॉर्मल स्वेटर पहनेंगे ना, उससे बेहतर अगर एक पश्मीना स्वेटर अगर आपको मिल जाए, अगर शॉल तो और पश्मीना स्वेटर आप पहन लेंगे तो उतना काम करेगा। यहाँ जब बकरियाँ रहती हैं वह तापमान कहाँ कितना रहता है, यहाँ की बकरियाँ जहाँ पे रहती हैं 0 से -डिग्री तक चला जाता है यहाँ पे यहाँ का तापमान। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ कि यह बाल इतने महीन होते हैं कि इनके 6 बाल एक बाल जितने मोटे होंगे। और ये महीन बाल मशीनों से नहीं बुने जाते, इसलिए इसको कश्मीर के बुनकर हाथों से बुनते हैं। और ये भी पूछता है कि जो ये पश्मीना शॉल है ये कहाँ पे बुनाई होती है इसकी, तो ये कश्मीर में होती है। आगे हम सारे क्वेश्चंस के माध्यम से क्लियर करेंगे फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस है, एक पश्मीना शॉल डैश सामान्य स्वेटर जितना गर्म होता है और एक शादी पश्मीना शॉल बुनने में घंटे लगते हैं 10 लगते हैं फ्रेंड्स। 10 या 200, 6 250 या फिर फ्रेंड 6 या 200 या 10 से 250। तो यहाँ पे आपका जो है स्वेटर जितना गर्म होता है, कितने गर्म होता है, 6 गुना 6 हो जाएगा। और पश्मीना शॉल बुनने में घंटे कितने लगते हैं, 250 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 250 घंटा हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 घंटे। और फ्रेंड्स 6 गुना गर्म करता है और 250 घंटे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि पश्मीना शॉल किस जानवर से बनाई जाती है, भेड़ से, बकरी से, खरगोश से, घोड़ा से। ये क्वेश्चंस पूछा गया था फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पूरा बेसिक से बता रहे हैं फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी के बुक से जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चंस बनते हैं और आप लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ज़रूर देखें एक बार। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कि बकरी। जो पश्मीना शॉल जो है ना बकरी के बालों से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि पश्मीना ऊन एक प्रकार है जो भारत के किस राज्य में पहली बार बुना गया था। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। तो पश्मीना ऊन का एक जो प्रकार है ये भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में बुना गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब हम आते हैं फ्रेंड्स, हम कुछ जो है घरों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि सीटेट यहाँ से क्वेश्चंस हर बार पक्का पूछता है। एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि घरों के बारे में कि असम के घर, राजस्थान के घर, हिमाचल के घर जो है कैसे होते हैं।
तो असम में घरों को मजबूत बांस के खंभे जमीन से, समझिए कि ये जमीन है, इससे लगभग 10 से 12 फीट ऊपर क्या होता है ना कि घर बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, और ये कैसे बनाई जाती है, लकड़ी का जो घर बनता है। यहाँ तो पहले ये बांस लगाई जाती है फ्रंट ज़मीन पे, सतह पे, फिर इसके ऊपर क्या होता है ना कि लकड़ी रखा जाता है, फिर इसके ऊपर से घर बनाया जाता है। और ये ज़मीन से ऊपर तक कितनी फीट के ऊपर होती है? 10 से 12 फीट ऊपर होता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। हमारे देश में ऐसा गांव है जहाँ के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों से जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। ये गांव कहाँ होना चाहिए? तो फ्रेंड्स आपको बताएं हम, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, असम में, पंजाब में। तो यहाँ पे होगा असम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि असम में क्या होती है ना, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण जो है हम वहाँ के निवासी जो लोग होते हैं 10 से 12 फीट ज़मीन से ऊंचे बांस के खंभों पे अपना घर बनाते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स, हम मनाली के घर के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो मनाली क्या है, एक पहाड़ी इलाका है, आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यह भी बारिश बहुत होती है। जैसे यहाँ भी क्या होता है कि बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ता है यहाँ पे बारिश के साथ साथ। और क्या होता है कि जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तो धूप में बैठना क्या होता है, अच्छा लगता है यहाँ के लोगों को। तो मनाली के घरों के बारे में बात कर लीजिए कि ये पहाड़ी इलाकों पे बनता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे भी लकड़ी के जो है घर बने होते हैं, पत्थर और लकड़ी के। लेह, फ्रेंड्स हम लेह के घरों के बारे में बात कर लेते हैं कि लेह के घरों में 2 मंजिल होती है, भूतल में खिड़कियां नहीं होती है। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर ये नीचे का ये अगर रूम है तो इसमें कहीं भी आपको विंडो देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे लेह के घरों में क्यों नहीं मिलता है खिड़की, आइए आपको हम बताते हैं। यहाँ पे पॉइंट है कि भूतल में जानवरों के लिए और अन्य आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए होता है। तो क्या होता है कि इसलिए जो है यहाँ जो घर होती है नीचे जो भूतल पे ज़मीन पे, उसमें एक भी विंडो नहीं होता है। इसलिए क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम जानवरों को रखते हैं और अन्य जो आवश्यक चीज़ें हैं जिनको हम भंडारण करते हैं उसमें सुरक्षित रखते हैं, इसलिए हम उसमें विंडो खिड़की नहीं रहता है। छतें उनके घर का बहुत अहम हिस्सा होता है। जो ये छत होता है बहुत अहम हिस्सा होता है लेह के घरों में। गर्मियों के मौसम में लोग कई सब्जियों और फलों को छत पर सुखाते हैं और सर्दियों के लिए क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। जैसे कि वहाँ पे जो छत इसलिए बहुत अहम हिस्सा है क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में क्या होता है ना कि कई प्रकार के सब्जी हो गए, फल हो गए, वो छत पे क्या करते हैं, सुखा करके और हम स्टोर करके वहाँ के लोग रखते हैं सर्दियों के लिए। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ते हैं, तो इसलिए हम सर्दियों में कुछ भी नहीं सुखा पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि लेह के छतों पे क्या होती है ना, इसका लेह के छतों की बहुत अहम हिस्सा है वहाँ का। अब आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में लेह और लद्दाख की खारों की जो विशेषता को चयन कीजिए। यहाँ पे खारों नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे घरों होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। घरों की विशेषता को चयन करना है आपको कि पेड़ के तनों से बनी तिरछी लकड़ी की छतें, खिड़की के बिना भूतल, पत्थरों, मिट्टी और चूनों से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पेड़ के तनों से बनी तिरछी लकड़ी के छत बिल्कुल नहीं होते हैं यहाँ पे, है ना। खिड़की के बिना भूतल, जैसे कि यहाँ पे जो हम आपको बताए हैं कि जो नीचे भूतल पे जो घर होता है, जो रूम होता है, उसमें क्या होता है कि खिड़की नहीं होती है। पत्थरों, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें। तो यहाँ पे फ्रेंड जो यहाँ की जो दीवारें होती हैं वो मिट्टी की बनी होती हैं, वहाँ पे चूना किया हुआ रहता है और मोटी मोटी दीवारें होती हैं और लकड़ी का फर्श भी होता है। तो यहाँ पे ए छोड़ के बी, सी और डी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। ये रेम्बो और लेखा पूछा गया था।
अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, जम्मू और कश्मीर में, लेह और लद्दाख में। तो यहाँ पे जो किस भाग में बने जो है आदमी को रहने के लिए, लोगों के रहने के लिए यहाँ पे तिकोने टेंट को रैम्बो कहते हैं, और जानवरों को रहने के लिए इस स्थान को लेखा कहा जाता है। ये तो लेह और लद्दाख में ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यहीं पे कहा जाता है। अब आते हैं फ्रेंड्स, हम कुछ राजस्थान के घरों के बारे में जो विशेषता है यहाँ पे कैसी होती है उनके बारे में जान लेते हैं। तो राजस्थान में क्या होती है कि वर्षा बहुत कम होती है। आपको पता है कि राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। और घर किसके बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं। घरों की दीवारें जो है काफ़ी मोटी होती हैं। इन दीवारों पर मिट्टी का जो है प्लास्टर किया रहता है। जैसे कि अगर ये दीवार है ना, तो इस पे क्या होता है कि मोटा एक मिट्टी का लेप किया रहता है यहाँ पे। क्यों किया रहता है, क्योंकि राजस्थान में वर्षा ना होने के कारण गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो मिट्टी क्या होता है ना कि ठंडक देती है। तो उस घर में रहने पे ये होता है कि हमको गर्मी उतना ज़्यादा महसूस नहीं होता है, इसलिए इन दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर किया रहता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इनकी छतें किसकी बनी होती हैं, इनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार की सीटेट में कि राजस्थान की छतें कैसी बनाई जाती हैं, किस चीज़ों से बनाई जाती हैं, तो कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है राजस्थान की छतें। अब आते हैं हम फ्रेंड्स कश्मीर के घर के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ के मकान पत्थर को काट कर बनाए जाते हैं और एक के ऊपर एक रखकर मिट्टी से ढके होते हैं। जैसे कि यहाँ के क्या होते हैं, जो कश्मीर के घर होते हैं, पत्थर को तो पहले काटा जाता है, काटने के बाद से उसको क्या जाता है, उसके ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख करके क्या होता है, मिट्टी से ढके होते हैं। कुछ पुराने घरों में एक विशेष प्रकार की खिड़की होती है जो दीवार से निकलती है, इसे डब कहते हैं। श्रीनगर में क्या होता है कि डोंगा हाउस बोट को, यहाँ पे डल झील है, श्रीनगर में डल झील है, और ये कहाँ देखने को मिलता है, झेलम नदी में देखने को मिलता है। तो डोंगा हाउस बोट ये कहाँ देखने को मिलता है, श्रीनगर में देखने को मिलता है। डोंगा बोट हाउस, ये पूछा गया क्वेश्चन है। और ये कहाँ पे देखने आता है, कौन से नदी में, झेलम नदी में देखने को मिलता है फ्रेंड्स। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं सीटेट में। लद्दाख के भूतल का प्रयोग किया जाता है। ए है यहाँ पे आवश्यक चीज़ें रखने के लिए, बी है जानवरों को रखने के लिए, सी है ए और बी दोनों, डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे लद्दाख के जो भूतल है, जो ज़मीन है, ज़मीन पे यहाँ पे जिसमें खिड़कियाँ नहीं होती हैं, तो उसमें क्या रखते हैं, तो हम बताएं आपको कि वहाँ आवश्यक चीज़ें रखने के लिए, जैसे कि हमारी ज़रूरत को जो चीज़ होती है, जो कि सर्दियों में हम जिसका इस्तेमाल करेंगे, उसको संरक्षित रखने के लिए भी और जानवर को रखने के लिए। तो ए और बी हमारा दोनों ही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ए और बी दोनों ही सही है। अब आते हैं यहाँ पे हम पौधों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस हर बार एक तो पक्का है बनता है। गोभी मटर हम कहाँ से लाए, यहाँ पे फ्रेंड्स भारत में यूरोप से आया है। भिंडी और कॉफ़ी अफ्रीका से आया है। मिर्ची आलू टमाटर दक्षिण अमेरिका से आया है। बैगन आम मूली करेला संतरा बेर पालक परवल टिंडा मेथी ये कहाँ से हैं, ये भारत से हैं। अब आते हैं ये क्वेश्चन, देखिए कैसे बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि मिर्ची हमारे देश में लगभग सभी जगहों पर उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे, तो यहाँ पे अफगानिस्तान से, चीन से, दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अमेरिका से। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको बताए हैं यहाँ पे कि जो है मिर्ची आलू टमाटर ये कहाँ से आया है, दक्षिणी अमेरिका से आया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि जो मिर्ची है वो दक्षिण अमेरिका से आया है। लेकिन लाया कौन यहाँ पे, तो यहाँ पे लाए थे फ्रेंड्स पुर्तगाली लाए थे। यहाँ पे क्या लाए थे, पुर्तगाली लाए थे यहाँ पे भारत में हमारे। और कहाँ से लाए थे, दक्षिण अमेरिका से लाए थे। क्या लाए थे, मिर्ची। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब हम आते हैं कुछ पौधों के बारे में बात कर लेते हैं कि पौधे से हमें क्या क्या हम खाते हैं। तो पौधे के भाग जिसे हम खाते हैं, जड़ जैसे पूछता है कि जड़ में क्या है, तो मूली गाजर चुकंदर टिपियोका शकरकंदी। तने में क्या आता है, आलू प्याज और अदरक, ये तने वाली चीज़ें हैं जिसको हम खाते हैं। पत्ती में देख लेते हैं तो अरवी हो गया, पालक धनिया पत्ता करी पत्ता पत्ता गोभी, ये पत्ती वाली चीज़ें हैं। बीज में क्या आता है, चना बाजरा सरसों गेहूं धान आता है। और फूल वाले में हम क्या खाते हैं, सहजन केला और कचनार के फूल हम इस्तेमाल करते हैं खाने में। फली में अगर पूछे कि फली में हम क्या खाते हैं, तो मटर की फली हम खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछ रहा है कि बीज क्या है,
सजीव है क्योंकि वह पौधे भाग है। जो कि ये बीज है ना, ये क्या है, सजीव है क्योंकि वह क्या है, पौधे का भाग है। यह क्या है, बीज निर्जीव है क्योंकि हम इसे पकाकर खा सकते हैं। बीज क्या है, सजीव है क्योंकि यह पौधों में वृद्धि कर सकता है। डी क्या है कि बीज निर्जीव है जैसा कि यह श्वसन नहीं करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम कोई बीज, ये मिट्टी है, अगर इस मिट्टी में हम कोई बीज अगर हम डाल देते हैं तो पहले ये जड़ बनाएगा, जड़ से उसके बाद से ऊपर निकलते निकलते यहाँ पे पत्ती होती है। तो क्या होता है, ये पहले जड़ बना करके मिट्टी के जब ऊपर आता है तो ये वृद्धि ही तो करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सजीव है बीज और क्योंकि यह पौधों में वृद्धि कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम राज्यों के कुछ भोजन के बारे में बात कर लेते हैं कि राज्यों के भोजन जो है क्या है, कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए राज्यों के भोजन, तो सबसे पहले हम पकाने के तरीके के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि हम किसी भी भोजन को पकाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, भून कर, फिर उबाल कर, फिर तल कर, फिर सेक करके हम किसी भी चीज़, किसी भी भोजन को हम पका सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे देखिए यूपी में क्या क्या खाया जाता है। तो यूपी में, जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे जो है खाया जाता है कचनार के फूल की सब्जी, ये यूपी में खाई जाती है। और महाराष्ट्र में क्या खाई जाती है, महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। ये क्वेश्चंस पूछा गया था कि सहजन के फूल के पकौड़े कौन से राज्य में बनते हैं। तो महाराष्ट्र, यूपी, असम और पश्चिम बंगाल दिया था। यहाँ पे महाराष्ट्र होगा क्योंकि महाराष्ट्र में ही सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। अब हम असम के बारे में बात करते हैं। तो असम में देखिए यहाँ पे बोरा, बोरा क्या है, असम में खाए जाने वाला एक चावल है जो कि बहुत जो है नरम टाइप का होता है। और यह किस्म जो बिहू त्यौहार होता है ना, इस त्यौहार पे जो है बोरा जो चावल होती है, इसी पर जो है बिहू त्यौहार मनाया जाता है। अब आते हैं हम गोवा और कश्मीर के बारे में बात कर लेते हैं। तो गोवा तथा कश्मीर में मछली को नारियल का तेल और सरसों के तेल में पकाते हैं। यहाँ पे गोवा में क्या होता है फ्रेंड्स, गोवा में क्या है ना कि नारियल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी कारण यहाँ पे, और मछलियाँ भी, क्योंकि वहाँ पे पूरे बीच हैं, समुंदर के किनारे है, तो वहाँ मछलियाँ भी, समुद्री मछलियाँ भी बहुत मिलती हैं। तो हम गोवा में क्या होता है ना कि मछलियाँ नारियल के तेल में पकती हैं। और कश्मीर में क्या होता है कि कश्मीर में सरसों के तेल में मछलियाँ पकाई जाती है। तो इसलिए यहाँ पे यह है कि मछली जो है कश्मीर में नारियल का तेल में और सरसों के तेल में पकाया जाता है कश्मीर में। अब आते हैं हम गुजरात में, देख लेते हैं। तो गुजरात के प्रमुख खाद्य ढोकला और चटनी वाले चावल हैं। आपको पता होगा कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे देखिए बलसाड़ स्टेशन है गुजरात में, जहाँ पर बटाटा बड़ा और पूरी साग प्रसिद्ध है। यहाँ का बलसाड़ स्टेशन, जब भी आप जाइएगा, कभी आपको मौका मिले तो जाइएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा बहुत प्रसिद्ध होता है बटाटा बड़ा और पूरी साग, बहुत प्रसिद्ध है। बलसाड़ स्टेशन है गुजरात में। अब आते हैं यहाँ पे हम केरल के बारे में बात कर लेते हैं। केरल में क्या प्रसिद्ध है, तो केरल में केले के फूलों की सब्जी खाई जाती है केरल में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और तो फ्रेंड्स लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि अदर स्टूडेंट, अदर हमारे प्यारे भाई बहन को भी के पास ये वीडियो जाएगा और वो लोगों भी अच्छे से स्टडी करके, जिन मेरे भाई बहन का 1 या 2 नंबर से सीटेट रह गया है, उनका जो है इस बार पक्का क्लियर होना है। क्योंकि फ्रेंड्स हम बहुत बेहतरीन वीडियो ला रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम में हम ऐसे वीडियो नहीं लाते हैं फ्रेंड्स, पूरी एनालिसिस करते हैं पेपर का और कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं और आगे जो है कितने टफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस बेस्ड पे हम अपना वीडियो लाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।